इस एपिसोड की शुरुआत में किन्यू किसी दूसरे प्लेनेट पर रहता है जहां वो दूसरी दुनिया का डीमन सम्राटों से बताता है कि बाहर के लोग आपको मारने के लिए आपका पीछा कर रहे होंगे, तो आप क्यों नहीं मुझे उनको मारने का मौका दे। मैं यहाँ पर रहकर लगातार अपनी पावर को इंक्रीज करके उन सबको मार दूंगा। लेकिन तभी मिस्टर यालन उसे बताता है कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी आप हैं तो 7th लेवल के डीमन सम्राट कल्टिवेटर, और बाहर के लोगों में 8th लेवल के 5 डीमन सम्राट कल्टिवेटर और इसके अलावा 2 इमोर्टल सम्राट कल्टिवेटर है, और इसकी वजह से उनके पास में तुमसे ज्यादा टेक्निक है, इसलिए उनको हराना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होकर फेंगियो पर जाता है जहाँ वो सीर के साथ मिलकर अपनी जिंग हुआन सोर्ड को किंग हुआन सोर्ड में बदलने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद सीन वापस किन्यू पर शिफ्ट होता है जहाँ मिस्टर यालन उसे बताता है कि मैं डीमन वर्ल्ड और इमॉर्टल वर्ल्ड की लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर वुक्सु किन्यू को बताता है कि अगर आप मुझे इस जियांग एरिया में कल्टीवेशन करके अपनी पावर को इंक्रीज करने की अनुमति देंगे तो मैं आपको इसकी लड़ाई में पूरी मदद करूंगा। तभी ये देखकर किन्यू इसके लिए हाँ बोल देता है। और अब इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है जहाँ मिस्टर व्हाइट 2 स्वॉर्ड को एक जगह मिलते हुए देखकर बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है, और वो समझ जाता है कि मैजिस्ट्री ने 2 स्वॉर्ड को एक जगह मिलाने की सीक्रेट टेक्निक को यूज किया है। तभी वहाँ पर फेंगियो और सीर अपनी बनाई हुई किंग हुआन सोर्ड से इमोर्टल मेंशन को अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, और वो लगातार कोशिश करते हैं, लेकिन इमोर्टल मेंशन की शील्ड को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि उल्टा उनकी किंग हुआन सोर्ड ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब सीर अपनी किंग हुआन सोर्ड को डिस्ट्रॉय होते हुए देख बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है, क्योंकि उनको अपनी सोर्ड से बहुत ज्यादा उम्मीद थी। लेकिन इतने में एक ब्लड ड्रैगन भी उनका पीछा करने लगता है। अब वो उस ड्रैगन के बारे में सोचते हैं, लेकिन इससे पहले वो ड्रैगन उन पर अटैक कर देता है और कुछ लोगों को मार भी देता है। अब ये देखकर सीर और फेंगी उस ड्रैगन के मारे वहां से भागने लगते हैं, और ड्रैगन को रोकने के लिए मिस्टर व्हाइट ड्रैगन पर अटैक करता है। लेकिन जब वो ड्रैगन उस पर वापस अटैक करता है तो मिस्टर व्हाइट की सोर्ड छूटकर एक ही झटके में दूर हो जाती है, और वो ड्रैगन के अटैक से इंजर्ड भी हो जाता है। अब ड्रैगन सीर और फेंगी को चारों तरफ से घेर लेता है, और साथ ही वो वहां पर वुक्सु को भी देखते हैं, और ये देखकर वो समझ जाते हैं कि ये सब अटैक करने के पीछे इसी का ही हाथ है। लेकिन इतने में वहां पर किन्यू भी आ जाता है, और किन्यू को देखकर फेंगी सीर को वहां से तुरंत भागने के लिए कहता है, और वो वहां से तुरंत भागने लगते हैं। लेकिन वुक्सु पीछे से उन पर अटैक कर देता है। अब वो वुक्सु के अटैक को देखकर खुद को बचाने के लिए सूटियानी पर अटैक करके उसको वहां पर फंसा देते हैं, और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब सूटियानी को किन्यू वहां पर बताने लगता है कि तुम्हारे साथी यहाँ पर तुम्हें मरने के लिए अकेला छोड़कर भाग गए हैं, जिस पर सूटियानी उसे बताता है कि मेरा कोई साथी नहीं है और मुझे किसी साथी की जरूरत नहीं है। तभी वुक्सु उसके मजे लेने लगता है और उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ खड़ा रहकर लड़ाई देखने के लिए आया हूँ, मैं तब तक किसी पर अटैक नहीं करूंगा जब तक किन्यू पर कोई अटैक नहीं करेगा। अब ये बात सुनकर सूटियानी को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत किन्यू पर अटैक कर देता है, लेकिन किन्यू उसके अटैक को तुरंत ब्लॉक करते हुए वापस उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से सूटियानी घायल हो जाता है और वो वहां से भागने लगता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फेंगी ऊपर जाता है, जब फेंगी सीर को बताता है कि आज हम इस फाइट में हारे नहीं बल्कि मरते मरते बचे हैं, जिसकी वजह से वो सीर से माफी भी मांगता है। तभी सीर उसे बताती है कि भले ही हम इस फाइट में हार गए, लेकिन मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे साथ में हो और मैं आपके लिए कुछ भी सहन कर सकती हूँ। तभी फेंगी उसे बताता है कि सीर मुझे ऐसा लगता है कि हम पीछे हटने वाले हैं, और यह एपिसोड यहीं पूरा हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेन वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।